नायरा एनर्जी डेपो दहेगाव येथून एक अतिशय गंभीर बाब समोर आली आहे आणि हा विषय सुरक्षे संदर्भातील आहे। तेथील रेल्वे फाटक जवळ हा डेपो बनवलेला आहे, जो लोकांच्या गावाच्या रस्त्यावर अवैधरित्या मालकी हक्क दाखवत आहे। या रस्त्यावर असंख्य टँकर पार केले जातात। तिथे पार्किंगची व्यवस्था नाही, तिथे फक्त 52 टँकरची डेपो जवळ अधिकृत पार्किंग आहे, पण जवळपास 300 गाडींची पार्किंग तिथे केल्या जाते। मात्र टँकर मधील विस्फोटक घटकांमुळे आग लागल्यास तेथील ड्रायव्हर आणि क्लीनरला जीवितहानी होऊ शकते। सोबत तेथील गावकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलाय। प्रशासनाला याबाबत वारंवार निवेदनाद्वारे माहिती देऊन सुद्धा यावर अद्याप कुठलेही पाऊल उचलले गेले नाही। याबाबत रिपब्लिकन ट्रक टँकर ड्रायव्हर अँड क्लीनर युनियन महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष मोहम्मद शकील शेख यांनी महाराष्ट्र न्यूज 7च्या माध्यमातून या गंभीर विषयावर प्रकाश टाकला। पाहूया ते काय म्हणाले। मैं रिपब्लिकन ट्रक टैंकर यूनियन महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष मोहम्मद शकील शेख। हमारी टैंकर एसोसिएशन संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर लगभग 2003 से कार्य कर रही है और ड्राइवरों के हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है। हमारा नायरा एनर्जी दहेगांव वर्धा के अंदर में भी ब्रांच है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनेक समस्या है। सबसे बड़ा समस्या जो है यहाँ पर वो सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पर रेलवे फाटक के बिल्कुल करीब में ही डेपो का मेन गेट है और गांव का जो रोड है उसी के ऊपर अवैध कब्जा करके नायरा एनर्जी बैठी हुई है और सारी ट्रकों की पार्किंग वहीं करवाती है। लगभग 300-400 टैंकर वहाँ पे डेली खड़े रहते हैं और नायरा के पास ऑथोराइज पार्किंग जो है वो 52 गाड़ी की पार्किंग है। एक रेलवे फाटक हर सेंट्रल रेलवे का रेलवे फाटक है, हर 5-10 मिनट के अंदर रेलवे फाटक बंद होता है, जिसकी वजह से अगर डेपो में कभी आग लग जाए, कुछ लग जाए, तो वहाँ पर जितने कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ साथ गांव के जितने लोग हैं उनकी भी हमेशा जान जाने का जोखिम है और नियमों को पूरा ताक पर रख के डेपो का कार्य किया गया है। इसके पीछे कौन है, क्या है, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इसमें नियमों की पूरी धज्जियाँ उड़ाई गई है। रेलवे जो क्रॉसिंग है माल की वैगन जहाँ पर लगती है खाली करने के लिए, वो पीछे होना चाहिए था। वो सेंट्रल रेलवे जो मेन लाइन है उससे दूर होना चाहिए था, वो भी सब नज़दीक में है। रेलवे फाटक है, पार्किंग नहीं है, अलग से फैक्ट्री के लिए एक रोड होना चाहिए था, वो नहीं है और रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से एक तो अंडरपास होना चाहिए था या ऊपर से ब्रिज होना चाहिए था, वो नहीं है। ये सब नियमों को ताक पर रखा गया है। इन सब के विरुद्ध हमने नायरा एनर्जी को बार बार बताया है, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिए। इसलिए हमने 29-30 सितंबर को संपूर्ण लोडिंग कार्य बंद किए थे और हमारे यूनियन के जितने भी सदस्य हैं किसी ने भी लोडिंग नहीं किया और पूरा लोडिंग वहाँ से बंद रहा। 8 डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सप्लाई पूरा रुका हुआ रहा। हमने कलेक्टर, वहाँ के लोकल खासदार और विस्फोटक नियंत्रक वाले सभी लोगों को पत्र दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक हमको कोई रिप्लाई नहीं आया है। 2 दिन बंद करने के बाद हमको इसलिए खोलना पड़ा कि भाई पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो, पब्लिक के अंदर में पूर्तता की कमी ना आए, इसलिए हमने हमारा आंदोलन पीछे लिए। नायरा ने उसके ऊपर कुछ नहीं, एक ऐसे ही थूक पॉलिश करके हमको दे दिया है कि 6 महीने में हम पार्किंग बनाएंगे। लेकिन अगर इस 6 महीने के अंदर किसी अपघात हो जाता है, किसी की जाने जा सकती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन इसके ऊपर गंभीरता से नहीं है। अगर बहुत बड़ी जान चली जाएगी, हानि हो जाएगी, फिर प्रशासन जागेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम महाराष्ट्र न्यूज़ 7 के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएं, जनता तक पहुंचाएं और हमको न्याय दिलाने में जो भी आपकी तरफ से सहयोग होता है सहयोग करें। अगर फ्यूचर में हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम हमारा आंदोलन को और तीव्र करेंगे। हम न्यायालय तक भी इसके लिए जाएंगे। हम इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा से संबंधित विषय है और हमारी प्रशासन से भी विनती है कि प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और तुरंत हरकत में आके इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारा तो कहना है कि जब तक पार्किंग नहीं बनती है, तब तक वहाँ पर या रोड नहीं बनता है, फ्लाईओवर नहीं बनता है, तब तक उस डेपो को तुरंत में बंद करना चाहिए। बस इसी के माध्यम से हम आप लोगों से भी एक विनती करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाएँ, प्रशासन तक पहुँचाएँ। प्रशासन बिल्कुल सुस्त बैठा है, किसी ने हमको उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब लोगों की जाने जाएगी फिर उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ पे ड्राइवरों का स्टेशन होता है, वहाँ पर उनके लिए पार्किंग
के अलावा अंदर में खाने पीने की कोई सुविधाएं नहीं है। 12-12, 24-24 घंटे वहाँ पर बैठे रहते हैं, रोड के ऊपर पड़े रहते हैं। वो भी एक इंसान है, उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। मेरी प्रशासन से फिर एक बार विनंती है कि वो तुरंत जागे और नायरा के ऊपर एक्शन लें।